Hello everyone and welcome back to my channel Criminology ज्ञान. My name is Sweety Parveen and आज का जो लेक्चर है वो that is lecture 0 on how to prepare for DSSB Junior Scientific Assistant Exam. सो लास्ट जो वीडियो मैंने पोस्ट करी थी अबाउट द वैकेंसी, उसमें मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, बुक्स कौन सी हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, एलिजिबल है या नहीं है. तो एलिजिबल हो या नहीं हो दैट यू हैव टू रीड फ्रॉम द नोटिफिकेशन. बट बाकी सारी चीज़ें जो सिलेबस पैटर्न वो मैं आज आपको डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप जो है एकदम थोड़ा सा क्लियर आपका माइंडसेट हो जाए कि क्या सिलेबस रहने वाला है, पैटर्न कैसे रहने वाला है, आप लोग को उसको अटेम्प्ट कैसे करना है. ठीक है. सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें. और ऐसे ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी. ऑल्सो इफ देयर इज एन इंटर्नशिप और जॉब्स और लेक्चर सीरीज, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम. तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ. एंड हम 4000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली होने ही वाले हैं. तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए. सो लेट्स मूविंग ऑन टू द सिलेबस पार्ट. सबसे पहले सिलेबस जो कि मेन क्वेरी थी आप लोगों की कि सिलेबस में क्या रहने वाला, पार्ट ए पार्ट बी में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है. सो पार्ट ए का हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले. तो सबसे पहला जो है वो है जनरल अवेयरनेस रहने वाला है. तो जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को पता है कि जनरल अवेयरनेस में आसपास के जो भी चीजें होती हैं आप लोगों की, वो हम डिस्कस करते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर. अब जनरल अवेयरनेस इज डिफरेंट फ्रॉम करंट अफेयर्स. दोनों मिक्स होकर आ सकते हैं. जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको जैसे कि फेमस डांसेस क्या है इंडिया के, और नेबरिंग कंट्रीज क्या है, एंड देन हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, एवरीडे साइंस, देन साइंटिफिक रिसर्च. इस तरीके के जो है रिलेटेड टॉपिक्स आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे. क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, ये सारी चीजें जो है आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर कवर करनी है. ठीक है. देन पार्ट ए के अंदर ही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी की हम बात करते हैं, जिसके अंदर आपके एनालॉजीज हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, नंबर सीरीज, देन लॉजिकल रीजनिंग. इस तरीके के जो है कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं जो कि आप लोगों को सॉल्व करने रहेंगे. ठीक है. देन पार्ट ए के अंदर ही अगेन अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं. बेसिकली जो मैथ्स होता है, मैथ्स वाला पोर्शन, जिसके अंदर आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, देन मेंसुरेशन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया. ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट एक बेसिक आइडिया देने के लिए ये सारी चीजें जो है पार्ट ए के अंदर आपको करनी है. उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का भी जो है एक पोर्शन रहने वाला है. तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपका पूरा व्याकरण आने वाला है, शब्दावली, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, एंड वाक्य संरचना, पैसेज, ये सारी चीजें जो है आपके हिंदी लैंग्वेज में रहने वाला है. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी ग्रामर आ गया, आपका वोकैबुलरी हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए. ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके रहने वाले हैं पार्ट 1 के अंदर. सो पार्ट 1 का जो आपको प्रिपरेशन करना है वो कैसे कर सकते हैं आप, DSSB के अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मिलेंगे आपको अलग अलग सब्जेक्ट से मिल सकते हैं. लेबर ऑफिसर के हो गया, वेलफेयर ऑफिसर के, कम्युनिटी सुपरवाइजर, बहुत सारे एग्जाम्स के जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे. आप उसमें से पार्ट 1 को प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं. बहुत सारे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे. तो आप टॉपिक उठाइए और पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. अगर आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगातार एटलीस्ट 15 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब वो टॉपिक जो है आपका कंप्लीटली आपको अच्छे से आ गया है, एंड अब आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज द स्ट्रेटेजी फॉर पार्ट ए. पार्ट बी में आते हैं. पार्ट बी के अंदर कोई स्पेसिफिकली सिलेबस मेंशन नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है हमें. ठीक है. तो बेसिकली मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज फॉर लाइट डिटेक्शन डिवीजन के लिए. तो लाइट डिटेक्शन डिवीजन के लिए आपको जो सब्जेक्ट्स बोले हैं क्वालिफिकेशन में, वो क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी है. ठीक है. तो अभी आपको समझ में तो नहीं आया कि सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि वहां पर ऐसे लिखा था कि क्वेश्चंस जो आएंगे वो सब्जेक्ट से कंसर्न्ड आएंगे. ठीक है. अब लेकिन सिलेबस रहने क्या वाला है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, हमें नहीं पता कि कितना पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो हमें कोई आइडिया नहीं है. सो फॉर अ बेसिक आइडिया आप क्या कर सकते हैं, आप नेट का सिलेबस देख सकते हैं ना. क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी और फॉरेंसिक, इन तीनों के
आप नेट के सिलेबस को देखें। नेट के सिलेबस में आपको काफी सारे टॉपिक्स जो सेपरेट मिल जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि नेट के क्वेश्चन जो है DSSB के क्वेश्चन से इजी आते हैं कंपैरेटिवली, इजी इन द सेंस कि लैंग्वेज जो है नेट की इजी रहती है, बट DSSB का जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो उसको अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन इजी है बट लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड लगती है। एंड आप उससे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए आपको। फॉरेंस तो क्या क्या आपको सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर देखना है, क्वेश्चन पेपर प्लस सिलेबस कहाँ का देखना है, क्रिमिनोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस एंड साइकोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट के आप नेट के सिलेबस को भी देखेंगे, क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे, तो आपका बहुत मतलब आई मीन 60 to 70% जो है पार्ट उसमें से कवर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं कि पैटर्न क्या रहने वाला है ना। तो जो भी लोग पहली बार DSSB एग्जाम का को दे रहे हैं उन लोगों के लिए बता दें, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और इसमें जो पार्ट ए है उसको आपको अलग अटेम्प्ट करना पड़ेगा एंड पार्ट बी को आप अलग अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद ही आप पार्ट बी के ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं। पार्ट ए में आप किसी भी क्वेश्चन पर मूव ऑन कर सकते हैं। पार्ट ए के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन 1 में अभी क्वेश्चन 1 करना चाहते हैं, फिर क्वेश्चन 50 करना चाहते हैं, तो आप ऐसे मूव ऑन कर सकते हैं। बट अगर वंस यू हैव सबमिटेड पार्ट ए, तो पार्ट ए के किसी भी क्वेश्चन को आप दोबारा सॉल्व नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, ठीक है। मतलब देख सकते हैं बट वापस उस पर कुछ करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। पार्ट बी के फिर क्वेश्चंस आप करेंगे एंड अगर एक बार आप सबमिट कर चुके हैं तो दोबारा उसको आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं, स्विच भी नहीं कर सकते। आप पार्ट ए में चले गए फिर आपको पार्ट ए के क्वेश्चंस नहीं आया तो आप पार्ट बी में स्विच कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जो सीरीज में हम क्या क्या करने वाले हैं, पार्ट ए के क्वेश्चंस तो हम बाद में देखेंगे। पार्ट बी जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न है उसके टॉपिक्स को हम कवर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि पार्ट ए जो है आपको बाकी यूट्यूब चैनल्स में या फिर बुक्स में आप उसको कवर कर सकते हैं, बट पार्ट बी जो है बहुत स्पेसिफिक है और बहुत कम चैनल्स ही हैं जो इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। सो आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन पार्ट बी। और पार्ट बी के हम जब सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। अगर कोई प्रीवियस ईयर में जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्जाम हुए हैं तो उसके क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑल्सो किस टॉपिक से मेजरली पूछा गया। और ये जरूरी नहीं है कि उस ईयर में जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस ईयर में भी उसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया हो जाएगा कि किन किन एरियाज के ऊपर जो है फोकस किया गया है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है आप सभी के लिए, तो आप उसमें जो है अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। कोई सजेशन है तो सजेशंस डाल सकते हैं। ऑल्सो जल्दी से जल्दी मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं डेली वीडियोस डालूंगी एंड हो सकता है कि अगर हम टाइमली इसको कवर कर ले तो पार्ट ए भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। पार्ट ए के जो भी टॉपिक्स हैं उसको भी मैं आप लोगों के साथ कवर करवाऊंगी विद ट्रिक एंड निमोनिक, मतलब ताकि इस चीज को आप अच्छे से लर्न भी कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।